काफ़ी उत्साहित नजर आए मुकेश सहनी। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस अभी तक इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही वाम दलों ने भी इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। वाम दलों ने जो सीटों की डिमांड की है उसको लेकर के भी तेजस्वी यादव ठंडे बस्ते में चला जाता है। आज कहा जा रहा है कि कुछ बड़ा होगा। वहीं आपको बता दें कि वीआईपी के अध्यक्ष कर्ता धर्ता मुकेश सहनी इस बैठक से पहले उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। दूसरे किसी दल के दावा को उन्होंने कहा है कि उसका कोई मायने नहीं है, कोई बड़ा चेहरा इस तरह का नहीं है जो तेजस्वी यादव के राहुल गांधी का क्रेज जो है वो लोगों में बढ़ा है। आपको बता दें कि जो पोल ट्रैक का ओपिनियन पोल आया है उसने काफ़ी चौंकाए हैं और पिछले सभी आंकड़ों से अलग उसके आंकड़े हुए हैं। इन सारी बातों को लेकर के जो परिस्थितियां बनी है वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं जो स्थिति बनी है उस स्थिति को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इन चर्चाओं में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि राहुल गांधी की जो बढ़ी है उनकी लोकप्रियता, उस लोकप्रियता को लेकर के भी अब कांग्रेस कुछ ना कुछ अपने हिसाब से काम करने की स्थिति में आ गई है। इन सभी परिस्थितियों को अगर हम गंभीरता से देखें तो इस नोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। आज का दिन बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि आज बिहार की राजनीति और पटना में जो जिस तरह की बातें सामने आई हैं और जिस तरह की मीटिंग्स होने वाली हैं उससे साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है और उस बड़े होने की शुरुआत हो चुकी है। आज तेजस्वी यादव ने अचानक से बैठक बुलाई है और इस बैठक में बहुत सारे फैसले होने हैं, लेकिन इसी के साथ साथ चिराग पासवान भी आज की बैठक का हिस्सा बनेंगे। आपको बता दें कि चिराग पासवान को लेकर के और उनकी टीम को लेकर के जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें चिराग पासवान की टीम भी कोई बड़ा फैसला लेने वाली है और उस फैसले के साथ साथ बहुत सारी बातें निकल करके सामने आएंगी। आज इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है और इस इंडिया गठबंधन की बैठक में सभी घटक दल के साथ साथ कुछ नए दलों के शामिल होने की भी संभावनाएं हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन की बैठक जो चौथी बैठक आज होने वाली है पटना में होने वाली है, तेजस्वी यादव के आवास पर यह बैठक आयोजित की जाएगी और जिसकी अध्यक्षता भी तेजस्वी यादव करेंगे। जैसा कि आप जानते भी होंगे कि तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेटर हैं और उन्हीं के देखरेख में कई कमेटियां भी बनाई गई है जिसके सदस्य भी आज की बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ साथ इस बैठक में कई अहम फैसले होने हैं। इस बैठक को लेकर के जहां एक तरफ काफ़ी उत्साहित नजर आए मुकेश सहनी, वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस अभी तक इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही वाम दलों ने भी इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। वाम दलों ने जो सीटों की डिमांड की है उसको लेकर के भी तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के आज सुलझाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि 8 तारीख को चिराग पासवान ने एक बड़ी रैली करने के बाद सीधे पटना छोड़ करके दिल्ली चले गए थे और दिल्ली में उनके कई कार्य थे उनको निपटा रहे थे। लेकिन इसी बीच में आज उन्होंने भी एक बड़ी मीटिंग बुला ली है। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दोनों की इस बैठक को काफ़ी अहम माना जा रहा है, खास करके बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के जो कई तरह के सर्वे आ रहे हैं और कई सर्वे हैं जिसकी चर्चा भी हम आपसे करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जिस तरह से आज की मीटिंग तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर होने वाली है और इसमें समन्वय समिति और उसकी 5 उप समितियाँ शामिल होंगी और उसके सभी सदस्य जिसमें लगभग उनकी संख्या 60 से 70 के बीच में है वो सभी उसमें शामिल होंगे। कार्यक्रमों के साथ साथ प्रखंड पंचायत स्तर तक समन्वय समिति बनाने की बात की जाएगी और इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक मुख्यमंत्री का चेहरा इंडिया गठबंधन में किसी को भी घोषित नहीं किया गया है। खास करके कांग्रेस ने कई बार इसमें अड़ंगा लगाया है। जब जब तेजस्वी यादव का नाम सामने आता है तब तब कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर के मामला फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। आज कहा जा रहा है कि कुछ बड़ा होगा। वहीं आपको बता दें कि वीआईपी के अध्यक्ष कर्ता धर्ता मुकेश सहनी इस बैठक से पहले उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। दूसरे किसी दल के दावा को उन्होंने कहा है कि उसका कोई मायने नहीं है, कोई बड़ा चेहरा इस तरह का नहीं है जो तेजस्वी यादव के समकक्ष हो, इसलिए तेजस्वी यादव के नाम पर किसी भी तरह की कोई संशय नहीं है। उन्होंने साफ बताया कि पूर्व में जो जिस तरह की बातें सामने नजर आई हैं उसको लेकर के भी साफ नज़र आता है कि तेजस्वी यादव दूर दूर तक नहीं है, उनके पास वोट बैंक भी ज़्यादा है और सीटें भी उनके पास ज़्यादा आई हैं। उप मुख्यमंत्री और सीट शेयरिंग पर उन्होंने अपनी बात को रखा। उन्होंने कहा कि सीएम चेहरे पर भी बात होगी और
उप मुख्यमंत्री पर भी बात होगी। कोऑर्डिनेशन समिति के अध्यक्ष तेजस्वी यादव बनाए गए हैं और उसके बाद 12 जून को बैठक होने वाली है। लगातार बैठक की जा रही है और हम अपनी तैयारियों को पूरा अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद आपको बता दें कि ये तो एक कड़ी हुई। दूसरी कड़ी आपको बता दें कि जो सर्वे रिपोर्ट्स आए हैं उस सर्वे रिपोर्ट ने काफ़ी चौंकाया है। उसके बाद ये बैठक और अहम हो जाती है। जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि ओपिनियन पोल में युवाओं के बीच राहुल गांधी सबसे लोकप्रिय बनकर के आए हैं। ये चौंकाने वाली बात है और यही कारण है कि कहीं ना कहीं आपको बता दें कि कांग्रेस बिहार में इस बार बहुत हाई पिच पर खेल रही है। 47% युवाओं के पहली पसंद राहुल गांधी बनकर के आए हैं और ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि बिहार चुनाव में राहुल गांधी की उपलब्धता और उनका बार बार बिहार आना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि राहुल गांधी का क्रेज़ जो है वो लोगों में बढ़ा है। आपको बता दें कि जो पोल ट्रैक का ओपिनियन पोल आया है उसने काफ़ी चौंकाए हैं और पिछले सभी आंकड़ों से अलग उसके आंकड़े हुए हैं। इन सारी बातों को लेकर के जो परिस्थितियां बनी हैं वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं जो स्थिति बनी है उस स्थिति को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इन चर्चाओं में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि राहुल गांधी की जो बढ़ी है उनकी लोकप्रियता, उस लोकप्रियता को लेकर के भी अब कांग्रेस कुछ ना कुछ अपने हिसाब से काम करने की स्थिति में आ गई है। इन सभी परिस्थितियों को अगर हम गंभीरता से देखें तो इस पोल में और भी कई तरह की बातें सामने आई हैं। इस पोल में इस बात को लेकर के भी सवाल पूछे गए थे कि सबसे पसंदीदा कौन है, तो उस पसंदीदा में सबसे पसंदीदा राष्ट्रीय नेता के रूप में सामने जो नज़र आए थे उसमें युवाओं में राहुल गांधी का चेहरा सबसे ज़्यादा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 39%, तो राहुल गांधी 47% लोगों की पसंद थी। 14% वोट जो है अन्य को आया था। इसके साथ साथ उस पोल में 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़कर एनडीए में वापसी की थी। उससे राज्य की राजनीति में नया मोड़ आया था और उसको चलते इंडिया गठबंधन काफ़ी आगे निकल गया था। महागठबंधन की कमाल संभाले थे नीतीश कुमार और उन्होंने एक बेहतर परिणाम भी दिया था। अब जो वर्तमान स्थिति है उसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि जो परिस्थितियां बनी हैं वो साफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं और जो बिहार को लेकर के राजनीति की जा रही है उसमें इस पोल का बहुत बड़ा महत्व है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से 2025 को लेकर के और जनसुराज को लेकर के भी इसमें बातें सामने आई है, लेकिन जो ग्राफ है प्रशांत किशोर का वो काफ़ी पीछे आया है। इस बीच आपको बता दें कि जब मुख्यमंत्री की चर्चा हो रही है तो मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में सबसे ऊपर बने हुए हैं तेजस्वी यादव। उसके बाद नीतीश कुमार का भी ग्राफ बढ़ा है, लेकिन आपको बता दें कि चिराग पासवान भी उस रास्ते में बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान कहीं ना कहीं इस पूरी जो कवायद है, इस कहानी में उनका भी स्थान आ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रशांत किशोर को भी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा है। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान से देखते हुए एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें आज की बैठक का काफ़ी महत्व है। एक तरफ जहां ये बैठक हो रही है वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बैठक बुलाई गई है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से भी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से बुलाई गई इस बैठक में आज कई तरह की बातें होंगी। इसमें प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है और ये श्री कृष्ण चेतना परिषद दरोगा राय पथ में बुलाई गई है। वहीं ठीक बगल में तेजस्वी यादव भी अपनी बैठक करेंगे और इस बैठक की मॉनिटरिंग दिल्ली में बैठे बैठे चिराग पासवान कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के संकल्प के साथ लोक जनशक्ति पार्टी की ये दूसरी कार्यकारिणी की बैठक होगी जिसमें कई एजेंडे एक बार फिर से सामने आ सकते हैं। पिछली बैठक में बिहार कार्यकारिणी की, राज्य कार्यकारिणी की जो बैठक थी उस बैठक में कई मुद्दे सामने आए थे जिसमें चिराग पासवान को ये कहा गया था कि वो बिहार से चुनाव लड़ें और इसके साथ साथ स्वतंत्र आइडेंटिटी के साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़े। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जहां एक तरफ ये सारे सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं और इन सर्वे रिपोर्ट के साथ साथ जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं वो साफ इशारा कर रही है कि बिहार की राजनीति में कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है ये तो आपको देख करके सामने नजर आएगा ही, लेकिन खास करके दोनों की बैठक आज होना और इसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा की नाराज़गी भी बहुत सारी कहानी को जन्म दे रही है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आने वाले चुनाव में एक बड़े टर्निंग पॉइंट की गुंजाइश नज़र आ रही है। ऐसा नज़र आ रहा है कि नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के साथ के जितने भी नेता हैं उनका अब यहाँ से पटाक्षेप होगा और नई पीढ़ी का शुभारंभ होगा। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प ये होगा कि ये नई पीढ़ी के जो नए नेता हैं वो क्या गुल खिलाते हैं और आने वाले चुनाव में कितना अंतर पैदा करते हैं। अब रहा सवाल कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री
का चेहरा घोषित करती है कि नहीं इंडिया गठबंधन, और दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी ने तो उनको घोषित कर ही दिया है। हालांकि प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री के चेहरा नहीं है और इतना छोटा सपना देख करके वो नहीं आए हैं, यानी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के वो भी बहुत सारी बात कह रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि चाहे जो भी हो जाए इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। अब इसके मायने आप क्या समझ रहे हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। कहीं ना कहीं बिहार और बिहार के चुनाव में कुछ बड़े राजनीति की सुगबुगाहट तेज हो गई है और इसके परिणाम निश्चित रूप से कुछ अलग ही होंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।